रुको 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 2 मिनट लेट हो रहे हैं, आपको फोन हो जाएगा बस। नमस्कार विद्यार्थियों, देखिए हमारा विषय शुरू हो रहा है। नया विषय है संबंधवाची शब्दावली। संबंधवाची शब्दावली। देखिए दिखने में तो मतलब जैसे हम पढ़ते हैं तो सामान्यतः विषय तो बहुत छोटा दिखता है, ये भी बहुत विस्तृत विषय, ध्यान रखिएगा। आरपीसी ने विषय दिया है तो मानकर चलिए कि उसमें कुछ तो होगा। हो सकता है कि अभी तक कोई एकाध प्रश्न पूछा गया हो, लेकिन जब प्रश्न पूछेगी आरपीसी तो मानकर चलिए बहुत अच्छा स्तरीय प्रश्न पूछेगी। और ये भी ध्यान रखना, आपके पाठ्यक्रम में तत्सम तद्भव है, तो तत्सम तद्भव शब्दों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। कहीं देशी शब्दों को ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं विदेशी शब्दों को ध्यान रखना पड़ेगा। पर सामान्यतः संबंधवाची शब्दावली में हम जो शब्द पढ़ते हैं वे तत्सम तद्भव ही पढ़ते हैं। तत्सम या तद्भव शब्दों को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे तो एक आपकी जानकारी भी हो जाएगी तत्सम तद्भव की अलग से, और विषय भी हो जाएगा। तो पहला देखिए, इसमें अलग अलग बिंदुओं में पढ़ेंगे हम संबंधवाची शब्दावली अलग अलग बिंदुओं में पढ़ेंगे। संबंध कई प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। और जैसे सामान्यतः विद्यार्थी जानते हैं वह संबंध हम पढ़ते हैं पारिवारिक रिश्तों संबंधित। तो चलिए शुरू करिए। पहला बिंदु पारिवारिक संबंधों संबंधी शब्दावली। इसलिए लिखा कि संबंधवाची शब्दावली है, उसमें पहला बिंदु हम पढ़ रहे हैं कि पारिवारिक संबंधों संबंधी शब्दावली। दिखने में तो सरल भी हो सकता है, जटिल भी हो सकता है। यहां मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा, जब मेरी यहां जैसे ऐसा ही जब भर्ती निकली तो मेरी पहली कक्षा थी, उत्कर्ष संस्थान की पहली कक्षा थी। उसमें पढ़ाते समय कुछ आपको बातें बताई गई थी। उसमें से मैंने एक बात बताई, मैंने इस तरह से कुछ कहा था कि पिता का पिता, पिता का पिता, इसके लिए मतलब क्या शब्द आएगा। तो उस समय बहुत सारे विद्यार्थियों का जवाब आया था कि सर दादा आएगा। मैंने कहा दादा नहीं होगा, कुछ और ही होगा परीक्षा में। मेरा उद्देश्य यह था कि परीक्षक इस तरह से तो प्रश्न नहीं करता है कि पिता का पिता दादा, ये छोटा पहली दूसरी कक्षा बच्चा ना वो भी हल कर लेगा इसको। तो मेरा कहने का मतलब यह था कि ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा, ठीक है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग करेगा, ठीक है। और किसी महाशय ने पता नहीं इसको इस तरह से पेश किया कि ऐसे हिंदी पढ़ाते हैं क्या। मतलब जो चीज है ना, पूरी बात को नहीं सुन करके एक ऐसा शब्द पकड़ा जाता है बीच में से कि वो ही दिखता है। तो ध्यान रखिएगा, अब मैं जो पढ़ने जा रहा हूं और मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, ठीक है। आज तक वो राजस्थान में किसी नहीं पढ़े होगी शब्दावली, ठीक है। ये मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं क्योंकि इस तरह से नहीं है। तत्सम शब्दावली पर विशेष रूप से ध्यान देना, ठीक है। और सुनिएगा, क्योंकि इस विषय के साथ ऐसा होता है कि एक शिक्षक को यह जानकारी नहीं होती है कि पिता का पिता क्या होता है। तो लिखिए, जन्म देकर, देखिए शुरुआत करते हैं, जन्म देकर पालन पोषण करने वाला पुरुष। बताइए एक शब्द क्या आएगा, एक शब्द ही कह सकते। देखिए अब संबंधवाची शब्दावली वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द लेकर के पूछ सकता है आपसे। तो मैंने बहुत सारी वाक्यांश, देखिए बहुत सारी शब्दावली मैंने छुड़वाई थी, कहां पर वाक्यांश के लिए एक शब्द में। तो आपके कुछ पुस्तकों में वहां मिलेगी, वो मैं मुझको संबंधवाची में पढ़ाने वाला हूं। चलिए बताइए, एक दो हम शुरुआत करते हैं कमेंट से ही। आप भी कमेंट से कि विषय के बारे में आपको कितनी जानकारी है। देखिए पारिवारिक संबंध है, पारिवारिक रिश्तों के नाम है। आप ये सोच सकते हैं कि रीजनिंग हो सकती है क्या, रीजनिंग नहीं होगी। देखिए जन्म देकर पालन पोषण करने वाला पुरुष कौन होता है, वो हमारा पिता होता है। कौन होता है, पिता। जन्म देकर पालन पोषण करने वाला पुरुष हमारा पिता होता है। जन्म देने वाली
देखिए जन्म देने वाली स्त्री ये हमारी माता होती है, ठीक है, मतलब माता ही है। ये तो सरल है आपके और सर, ये तो बहुत ही सरल है। हाँ बिल्कुल सरल है ये तो। देखिए मैं यहां पर किसी लिख रहा हूं, ठीक है, प्रयोजक लगा रहा हूं यहां पर, तो यहां पर किन्हीं कर सकते हो। चलिए किसी से काम चल जाएगा। किसी स्त्री पुरुष से उत्पन्न पुरुष संतान। देखिए किसी स्त्री पुरुष से उत्पन्न पुरुष संतान वह हम है पुत्र। आप इसको पूरा लिख सकते हो। देखिए किसी स्त्री पुरुष से उत्पन्न स्त्री संतान पुत्री, क्या आएगा? पुत्री। देखिए एक बार ध्यान रखिएगा, आपको जो भी पढ़ना है, जो बिंदु चल रहा है उसमें पढ़िए, बेफालतू मैं दूसरे प्रश्न उत्तर वैसे देता नहीं हूं। या आपको देखिए अब पाठ्यक्रम 3-4 दिन में खत्म होने वाला है, ठीक है, और अभी भी आपको ये समझ में नहीं आया कि शिक्षक पढ़ाता कैसे है। मैं आपको पूरा समय दूंगा आपको, ठीक है। कोई आपका डाउट होगा तो बिल्कुल उसके लिए मैं आपको विशेष कक्षा लगाऊंगा, ठीक है। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा, लग जाएगी, चिंता की बात नहीं है। उस समय आपको जो भी डाउट है ना सारे पूछ लेना। मैं आपको 2 दिन का समय दूंगा कि 2 दिन बाद में हमारी कक्षा होगी, जो आपको पूछने होगा हर विद्यार्थी का उत्तर मिलेगा उस समय। अभी आप इस पर ध्यान दीजिए। देखिए पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र, पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र, इसीलिए क्या आता है? ज्येष्ठ पुत्र। पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र ज्येष्ठ पुत्र। पुत्रों में सबसे छोटा पुत्र, उसके लिए भी तो आएगा, पहले लिखिए आप। तो अभी आपको कोई शब्दों की जानकारी है तो करिए। अब ये काम करिएगा, आज मैं आपसे एक बात बोलता हूं, आज तक नहीं पूछा, ये जो पढ़ने जा रहा हूं ना, इसका उत्तर एडवांस में आज देना। बहुत सारे विद्यार्थी एडवांस उत्तर दे रहे थे, आज देना एडवांस में उत्तर, ठीक है। मुझे वो सब बताते चलना, आपको पसीना आ जाएगा पूरा। आप बोलते हैं ना संबंधवाची शब्दावली, ध्यान से पढ़िएगा, कम से कम 10 बार घर पर पढ़िएगा, तब जाके ये समझ में आएगी कि हाँ ये संबंधवाची शब्दावली है। रीजनिंग की तरह नहीं है, हिंदी में सीधे शब्द चलते हैं और विशेष रूप से यहां तत्सम शब्दों का प्रयोग होगा। लिख लिया आपने? एक विद्यार्थी लिख रहे हैं कि सबसे छोटा पुत्र अनुज होता है। देखिए आप रिश्तेदारों तो नाम ढंग से बोल दीजिए, लिखने गति बढ़ाइए आप। तुक्का मारने की हद होती है, जब जानकारी न हो तो तुक्का न मार। आप जानते हैं आपके यहाँ पर मतलब नेगेटिव मार्किंग है, उसका मतलब आपको पता है। चलिए हम उस पर भी बात करेंगे थोड़ी।
चल लिखिए, पुत्रों में सबसे छोटा पुत्र। आपने कभी नहीं सुना घर में कि यह तो मेरा सुन्नू है, यह तो मेरा सुन्नू है? सुना नहीं सुना आपने? सुन्नू मुन्नू सुन रहे आप? तो ये सुन्नू होता है। लिखिए आप, एक और लिखिए, पुत्रों में श्रेष्ठ पुत्र। पुत्रों में श्रेष्ठ पुत्र। वैसे कहते हैं कि जो श्रेष्ठ पुत्र होता है वो सबसे बड़े को ही मानते हैं, ठीक है, पर हमारे लिए शब्द है तो पढ़ना ही पड़ेगा। पुत्र प्रवर, पुत्र प्रवर, पुत्रों में श्रेष्ठ पुत्र, पुत्र प्रवर। अब भाई हम शुरू करते हैं जो आप चाहते हो। पिता का पिता, देखिए पिता का पिता, पितामह, जिसे हम लोग सामान्यतः क्या कहते हैं? दादा कहते हैं। मैं कोष्टक लिख रहा हूं, ध्यान रखिए। दादा, दादा मैं नहीं पढ़ाना चाह रहा हूं, आपको पता है दादा? देखिए दादा आपको पता ही, मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं, ठीक है? मैं ये पढ़ाना चाह रहा हूं कि पितामह कहते हैं, कहते हैं पितामह कहते हैं। पिता की माता, पिता की माता क्या हो जाएगा? पितामही, यानी दादी। कुछ एक दो पुस्तक मैंने पढ़ी है जो लिखा होता है कि पितामह भी लिखा होता है, आप प्रत्यय भी लिखते हैं। सुनिएगा, ऐसा भी है कि पितामह है वो पितामह भी लिखते हैं, ठीक है? आ लगा करके दादी बनाते हैं, स्त्री प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। स्त्री प्रत्यय वैसे ये भी है, ई भी है, ई भी स्त्री प्रत्यय ही है। तो पिता का पिता, पिता की माता। और देखिए एक थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पिता के पिता का पिता, पिता के पिता का पिता, इसके लिए आएगा प्रपितामह, प्रपितामह, ठीक है? जिसे आप लोग क्या बोलते हैं? परदादा कहते हैं, परदादा कहते हैं। इसका मतलब ये क्या होगा? देखिए इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, दादा का बाप, ठीक है भाई, हमारा दादा का बाप हो गया। और दूसरी इस तरह से भी लिख सकता है, बाप का दादा। नहीं बोलते हैं? चलो बताइए आपके बाप का दादा क्या है? दादा कौन है? तो ये बाप का दादा। जो आपने ये सब लिखा है, परीक्षा इसका प्रयोग भी कर सकता है, इसका भी प्रयोग कर सकता है, इसका कर सकता है, बाप के स्थान पिता का दादा लिख सकता है। देखिए मैंने तो दादा लिखा था, फिर मैंने बाप लिख दिया, तद्भव तद्भव के प्रयोग किया मैंने, तद्भव के साथ तद्भव का प्रयोग किया है, ठीक है? और तत्सम के साथ तत्सम का प्रयोग किया है। पिता के पिता, पिता के पिता की माता, यह क्या होगा? प्रपितामही, यानी परदादी, परदादी। तो यहां पर इस रूप में भी हो सकता है, देखिए, यानी दादा की मां, और इस तरह से भी लिख सकते हैं, बाप की दादी।
लिख लिया, बता दीजिए। लिख लिया आपने? चलिए आगे बढ़ते हैं। पिता के पिता के पिता का पिता। चलिए इससे आगे ना बढ़ेंगे ना जाएंगे, इससे आगे फिर पीढ़ियां आ जाते हैं, ठीक है। इस आगे 6 पीढ़ी पहले 6 पीढ़ी बाद में, ठीक है। इतना हम पढ़ सकते हैं संबंधवाची में, इससे अलावा मुझे भी ज्ञान नहीं है, ना मैं कभी ऐसा अब कुछ लिखाने वाला हूं। वृद्ध प्रपितामह, तो ये क्या होता है? देखिए हमारे दादा का दादा, ठीक है, दादा का दादा और बाप का परदादा, ठीक है भाई। सब इंस्पेक्टर हैं आप, कभी राव की वंशावली में जाना आप, राव की वंशावली में। ऐसे भी राजस्थान में केस हुए हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, देखिए ऐसे केस भी सॉल्व हुए हैं जहां जैसे जमीन का कोई विवाद आ जाता है, ठीक है, और मान लीजिए ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो जाती है और कोई केस हो जाता है, तो बहुत सारी बातें पढ़नी पड़ती है, ठीक है। तो आपको वंशावली देखनी नहीं आती, क्या करो मत देखनी, क्या आपको पढ़ने नहीं आता, शब्द ही पढ़ने नहीं आता कई बार, तो हो सकता है कुछ ऐसी जानकारी हो, ठीक है, तो आपके माइंड में कि ये चीज़ ऐसे होती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। आप कहते हो ना कि काम का आते हैं, ये बिल्कुल काम आते हैं शब्द। अब हो सकता है जिंदगी में एक ही बार काम पड़े आपका इनके साथ। यानी दादा की दादी या हमारे बाप की परदादी, एक व्यक्ति इतनी पीढ़ियों तक वो देख सकता है, ठीक है, इतनी पीढ़ी तक वो देख सकता है, जिंदा देख सकता है। यदि समय पर शादी हो जाए तो, अद्भुत होने के बाद नहीं हो तो। हाँ, एक विद्यार्थी ये कह रहा है कि कुछ और भी कह रहा है, बहुत शानदार कह रहा है। चलिए कोई शानदार क्या कह रहा है लिख लीजिए। परदादा का पिता, परदादा का पिता कैसे होगा? वो तो बाप के परदादा है, तो बाप के परदादा के पिता से लिख सकता, आपके परदादा कैसे हुए? अगले लिखिए माता का पिता, मातामह, नाना,
माता की माता, मातामही, नानी। माता के पिता का पिता, प्रमातामह। परनाना। लिख लिया आपने? आगे लिखिए। पुत्र का पुत्र, प्रपुत्र यानी पोता। पुत्र की पुत्री, प्रपुत्री यानी पोती। ये जो लिखा ना आपने प्रपुत्र लिखा, यहां पर पौत्र भी लिखा आ सकता है। पुत्र के साथ में अप्रत्यय लिख करके भी आ सकता है। देखिए यहां पर केवल पौत्र भी लिखा आ सकता है। पौत्र क्या होता है? पुत्र धन अ, ठीक है। और यहां पर पौत्री भी लिखा आ सकता है, पुत्र धन ई। तो देखिए प्रपुत्र भी होता है, पौत्र भी होता है, प्रपुत्री भी होता है और पौत्री भी होता है। पौत्री से ही क्या बनाता हमने? हमने क्या बनाया? पोती बनाया, ठीक है। और पौत्र से क्या बनाया? पोता बनाया हमने। पुत्र के, देखिए पुत्र के पुत्र का पुत्र, प्रपौत्र, परपोता। पुत्र के पुत्र की पुत्री, प्रपौत्री, परपोती। देखिए एक से एक के एक से अधिक हो सकते हैं।
अगर देखिए पुत्री का पुत्र, पुत्री का पुत्र, दौहित्र, ठीक है, या जिसे नाती भी कहा जाता है। पुत्री की पुत्री, दौहित्री, नातिन। देखिए पिता का बड़ा भाई, पिता का बड़ा भाई, इसलिए आता है ज्येष्ठ तात। ज्येष्ठ तात, दाऊ भी लिखा होता है, दाऊ भी बोलते हैं, और हम ताऊ भी बोलते हैं। ज्येष्ठ तात, दाऊ, ताऊ। और पिता का छोटा भाई, लिख लिया आपने। पिता का छोटा भाई, भ्रातृव्य, जिसे आप लोग चाचा काका भी कहते हैं। चाचा तो किसी के लिए भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। देखिए किसी व्यक्ति के माता पिता से उत्पन्न दूसरा पुत्र, दूसरा पुत्र, भ्रातृ। अब इसी का जो प्रातिपदिक जो हिंदी ने अपनाया है, भ्राता, भाई।
किसी व्यक्ति के माता पिता से उत्पन्न पुत्री देखिए पुत्री भी हो सकती है और ध्यान रखिएगा दूसरी पुत्री भी कह सकते हैं यहां पर आप। यदि वो व्यक्ति देखिए यदि व्यक्ति पुरुष हो तो इस प्रकार बोल जाएगा और पुत्री हो स्त्री हो तो फिर इस प्रकार बोल सकते हो आप। स्त्री भी रखना पड़ेगा, व्यक्ति का मतलब स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं। भगिनी, बहिन, भाई का पुत्र, भ्रातृपुत्र, भ्रातृज, भ्रातृव्य और भतीजा, इनमें से कोई हो सकता है, सब के सब नाम है। भाई की पुत्री, भ्रातृपुत्री, भ्रातृजा और भतीजी। ये ना ये जो आप सोच रहे हो ना ये वाले, ये मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं। ये भतीजान ये सब आप जानते हैं। लिखिए गति बढ़ाई लिखने की। पिछला पेज लिखा नहीं, रुकिए पहले ये लिखिए आप, पहले ये पेज लिखिए।
अक्सर शिक्षक क्या करते हैं, इस टॉपिक को इस बात से देखते क्या है कि पारिवारिक रिश्तों के नाम आएंगे यहाँ पर, देख लीजिए आप। ये विषय शायद कल ही पूरा होगा, आज तो पूरा होने की संभावना ही नहीं है, शुरू हुआ ही है। अब लिखिए भाई की पत्नी, भाई की पत्नी, भ्रातृ जाया, भाभी, भौजाई, भावज। बड़ा भाई, अग्रज, पूर्व जन्मा, छोटा भाई, अनुज, उत्तर जन्मा, बड़ी बहन, अग्रजा, पूर्व जन्मी, छोटी बहन, अनुजा, उत्तर जन्मी। बहन का पति, भगिनीपति, बहनोई, बड़ी बहन का पति, जीजा, एक शब्द के एक के अधिक विलोम हो सकते हैं। राजतंत्र का गणतंत्र हो सकता है, लोकतंत्र हो सकता है, प्रजातंत्र हो सकता है, जनतंत्र हो सकता है।
आप लोग पता नहीं, अधिकांश विद्यार्थियों को मैंने देखा है केवल रटन विद्या जानते हैं, विषय को समझना नहीं जानते हैं। जब तक आप में विषय के प्रति समझ उत्पन्न नहीं होगी तब तक आप विषय में सफलता हासिल नहीं कर पाओगे। रटा हुआ आ गया, ठीक है, घुमा दिया तो बेटर हो। लिखने गति बढ़ाइए। देखिए, पिता की बहन, पितृस्वसा, बुआ, जैसे बंगाली में फुआ कहते हैं और हम इसको बुआ बोलते हैं। पिता की बहन का पति, पिता की बहन यानी बुआ का पति। इसके लिए एक किया भाई, लिख देना फूफा। हाँ, इसके लिए ये भी आ सकता है। देखिए, पिता का बहनोई भी आ सकता है। ये विद्यार्थी कह रहे हैं क्या पिता का, कब से पूछ रहा था, लिख लीजिए भाई, पिता का बहनोई के लिए ये आएगा। शब्द घुमा सकता है, परीक्षा पूछ भी सकता है, नहीं पूछे। देखिए, पिता का भांजा, या रुकिए रुकिए रुकिए, बुआ का पुत्र, पितृ स्वस्त्रीय।
पुत्री का पति, जामात्री, जामाता, जमाई, दामाद, पुत्र की बहू, पुत्रवधू, पतोहू, वधूटी, बधूटी। अच्छा, पुत्र की बहू नहीं लेकर के पुत्र की पत्नी करना है तो लिख लीजिए भाई, उससे क्या फर्क पड़ता है, उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। अब घुमाएगा तो आपको पता ही है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि शब्द कौन सा। देखिए, मैं कुछ विद्यार्थी मतलब समझ नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ ऐसे प्रश्न कर रहे हैं कि आपका कॉमन सेंस कहाँ गया जो पहले कक्षा में चल रहा था। परीक्षा नजदीक आ रही है, थोड़ा धैर्य बनाए रखें। मैंने जितने शब्दों का प्रयोग किया, मैंने हमेशा बहन का प्रयोग किया। यहाँ पूछ रहे हैं बहन सही होता है, बहन सही होता है, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या? आप एक शिक्षक को पढ़ाते हो, देखते हो, तो आपको इस बात समझ लेना चाहिए कि एक शिक्षक बार बार बहन बहन लिख रहा है तो बहन ही होगा सही, बहन नहीं होगा। मैं ऐसा तो नहीं है कि आपको बताऊंगा कि बहन सही होता है, मैं खुद बहन शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। अब परीक्षा में कैसे हल करोगे? आप साथ कौन रहेगा परीक्षा में? जब आपको किताब पढ़ते हो तो उसमें कैसे देखते हो कि ये सही है गलत है? भाई उससे कैसे देखते हो आप? 200 नंबर की हिंदी आपके सामने, तो आप में समझ होनी चाहिए कि शिक्षक किसी शब्द को उस तरह से लिख रहा है तो वो शब्द उसी रूप में सही होगा। अब ये कह रहे हैं कि पुत्री का पति दामाद पावना होता है। अरे पावना अलग चीज है, पावना लिखूंगा मैं आगे आपको पावना कब बोलते हैं, पर यहां पावना नहीं आएगा। आप राजस्थानी शब्द में घुस जाते हो, राजस्थानी शब्द आपके काम नहीं आएगा। पुत्री का पति पावना होता है, आपने घर में रखिए पावना को, ठीक है? उसको हिंदी मत लाइए पावना को, पुत्री का पति पावना मत लेकर आइए। पावना समझते मेहमान को कहते हैं, हमारे घर आज पावना आए, मतलब मेहमान आए हुए। अब मेरे यहाँ पर जहाँ जिस जगह से मैं हूं, ठीक है, वहां तो पावना मेहमान को बोलते हैं। किस बोलते हैं? मेहमान को बोलते हैं। तो आ जाएगा, मैं लिखा दूंगा अपने आप। ये शब्द नहीं बदलने वाले, ठीक है? बदलेगा तो ये वाक्यांश बदलेगा। यहां पर क्या बदलेगा? वाक्यांश। अब इनको आप वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी रख सकते हो। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द पढ़ते हो, उसमें भी ये रख सकते हो, वहां भी ये इनको पढ़ सकते हो सकता है कुछ पुस्तकें वहां दे रखी हो, कुछ पुस्तकें वहां दे रखा इनको। देखिए, पति या पत्नी का पिता, दोनों में से कोई भी हो जाएगा।
ससुर, ये सामान्यतः क्या कहते हैं? ससुर। पति या पत्नी की माता, सवसुरु यानी सास। अब देखिए यह एक ध्यान रख लेना, यदि समश्रु मिल जाता है, ठीक है, तो उसे मूछ करिएगा। समश्रु मिले तो मूछ होता, ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि सवश्रु और समश्रु इतना ही अंतर होगा, या वह है और वहां पर म है। और यहां पर यदि ऐसा आ जाता है, पति या पत्नी की बड़ी बहिन, ज्येष्ठ ससुरु, पति की बहिन, ननद, पति की बहिन का पति, ननदोई। पति का बड़ा भाई, भ्रातृ ससुर, जिसे सामान्यतः जेठ कहते हैं। पति के बड़े भाई की पत्नी, जेठानी।
सरल है, पति का छोटा भाई, देवर, पति के छोटे भाई की पत्नी, देवरानी, बहिन का पुत्र, भगिनी पुत्र, भागिनेय, बहनोता, और भानजा भी कहते हैं इसे। बहन की पुत्री, भगिनी पुत्री, भागिनेय, और एक भागिनी भी कहते हैं इसे। चलिए पहले लिखते हैं, बहनोती लिखते हैं, बहनोती, भानजी, भागिनी, और यहाँ पर केवल भागिन आ जाएगा। एक स्वश्रेय, स्वश्रेयी, पिता की दूसरी पत्नी का पुत्र,
विमात्रिज, जिसे सामान्य बोलते हैं सौतेला भाई। सौतेला भाई। लिख लिया आपने? देखिए पत्नी का भाई, पत्नी का भाई श्यालक, मतलब साला। और पत्नी की बहन शालिका, साली। एक और है, देखिए पत्नी की भाभी, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, साला की पत्नी। इसके लिए आएगा सलहज। क्या आएगा? सलहज। रुको 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 रुको, सलहज। अब तत्सम लिख रहे हैं पहले, तो रुकिए। तत्सम श्यालक, श्यालिका, या लिख लीजिए श्याल जाया, ठीक है, जिसे अब लिख दीजिए तत्समय तद्भव लिख दीजिए सलहज। श्याल जाया का तद्भव होता है सलहज। तो साला की पत्नी को हम सलहज कहते हैं। देखिए ये तत्सम है, ये तद्भव है, ये तत्समय तद्भव है, तत्समय तद्भव है। अब ये कहां जाएंगे? पत्नी की बहन का पति, पत्नी की बहन का पति। इसके लिए आता है श्याल बोडरी, पत्नी की बहन का पति श्याल बोडरी या श्याली बोडरी। रुकिएगा, श्याली बोडरी। इसे हम लोग क्या कहते हैं? सामान्यतः साढ़ू कहते हैं, साढ़ू। माता का भाई, मातुल, यानी मामा।
माता की भाभी, माता के भाई की पत्नी, मातुलिका। इसका अलग अलग है, मातुल है, मातुला भी कह सकते हो, रुकिए, मातुला, मातुली, मातुलिका और मामी। स्त्री प्रत्यय जितने उतने प्रयोग कर सकते हैं। मातुली, मातुला, आ स्त्रीलिंग प्रत्यय हो जाएगा, ई भी स्त्रीलिंग प्रत्यय, इका भी स्त्रीलिंग प्रत्यय हो जाएगा। लिखने की गति बढ़ाइए आप। अरे, या मामी होगा है, मामी तो है, मामा तो ऊपर आ गया। लिख लिया, अब बच गया ना। ये देखिए, अब मामा तो आ गए और मामा का भाई, लिखिए मामा का भाई। अरे, मामा का भाई तो नहीं होगा, मामा का पुत्र, मातुले, जिसे आप लोग क्या बोलते हो, ममेरा भाई बोलते हो, मातुले, मामा की पुत्री, मातुले, समझिए बोलते हैं ममेरी बहन। देखिए, स्त्री के दूसरे पति का पुत्र, दैदिश्य है।
ये देखिए, बड़े भाई से पहले विवाह कर लेने वाला, छोटा भाई परिविधान। अच्छा, एक विद्यार्थी कह रहे मौसी के बारे में नहीं लिखा या इनका क्या करें बताइए आप। चलिए लिख लीजिए आप। मौसी कौन होती है? पत्नी की बहन होती है। अरे पत्नी की बहन नहीं होती है, माफ करिएगा, माता की बहन होती है। माता की बहन, मातृ सवसुर, मौसी। एक और है कि अपनी जाति या समाज का कोई व्यक्ति, इसलिए आता है भाई बिरादरी। अपनी जाति, चाहे वो कहीं पर हो, वो समाज कहीं पर हो, अपनी जाति या समाज का कोई व्यक्ति, ठीक है, कहीं हो, ठीक है, किसी कोने में हो दुनिया के, उसके लिए क्या शब्द आता है? भाई बिरादरी। इसलिए कुछ ऐसे व्यक्ति आपने देखे होंगे कि अपने जाति का नाम सुनते ही, ठीक है, वह पंचायती शुरू कर देते, रिश्ते निकालना शुरू कर देते हैं, चाहे वो पाकिस्तान से आए हो भलाई, वो भाई बिरादरी होता है वो। आगे लिखिए, पिता के पक्ष से, पिता के पक्ष से होने वाला संबंध। इसलिए आता पितृबंधु, या इसको हम पितृकुल भी कहते हैं। पितृबंधु या पितृकुल, पितृबंधु या फिर पितृकुल कहते हैं। इसमें क्या क्या हो सकता है? देखिए, दादा की
बहन के पुत्र पुत्री, दादी की बहन के पुत्र पुत्री, इन सब के लिए हमारे लिए एक ही शब्द आता है। कौन सा? पितृबंधु आता है सबके लिए। पिता के यानी हम कह सकते हैं दादा के रुको 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 और जहां भी आपको लिखे इसी में लिखा है तो मैं आपको जहां भी खून का रिश्ता हो, ठीक है भाई, खून का रिश्ता हो, या हम कह सकते हैं परस्पर ब्याह न हो, परस्पर ब्याह न हो। उन सब के लिए क्या आता है? पितृ बंधु या पितृकुल आता है। मातृबंधु मातृकुल भी कह सकते हो आप। इसमें सारे आ जाएंगे। अब इसमें क्या कि नोट में सब कुछ आ जाएंगे इसमें आपके। तो आपको लग रहा था कि ये तो कोई सामान्य विषय होगा, बहुत सारी पुस्तकों में चीजें नहीं दिखी गई है, तो कुछ ने तो तत्सम तद्दु लिख करके छोड़ दिया गया है। तत्सम तद्दु लिख के छोड़, ध्यान रखना तत्सम तद्दु पढ़ते हो उस समय ये बातें भी आपको साथ में पढ़नी होगी। अधिकांशतः मैंने तत्सम तद्दु लिखा है इसमें, ठीक है। और भी कुछ होगा तो हम पढ़ लेंगे। और मेरी तरफ से पारिवारिक वाले ठीक है, अब पर्याप्त है, इतना पढ़ लोगे तो विकल्प दे करके क्या कर लोगे? हल कर लोगे आप। अब इसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, विकल्पित आएंगे, 4 विकल्प मिलेंगे आपको, ठीक है, तो विकल्प दे के हल कर लोगे, ठीक है। और इससे यदि बाहर चला गया परीक्षक तो मानकर चलिए उसने बहुत ज्यादा दिमाग लगा के प्रश्न किया होगा, नहीं जाएगा बाहर, मानकर चलिए, ठीक है। पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें। आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं, शुभ रात्रि।